अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवार्ड। आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस रही। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अलग अलग कैटेगरी में कुल 14 अवार्ड हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुजरात के वडोदरा में सड़क पार कर रहे युवक की तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की भयानक तस्वीर। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। हरियाणा के हिसार में चोर को गिरफ्तार करने गई जीआरपी की टीम पर हमला। लोगों ने पुलिस की टीम को घेरकर की जमकर मारपीट। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में बनेगा नया रिकॉर्ड। 28 लाख दीपों से जगमगाएगा अयोध्या के 56 घाट। गुजरात के सूरत में यूसुफ गैंग का आतंक। हफ्ता नहीं देने पर एक युवक पर चाकुओं से किया हमला। दिल्ली के पास यूपी के कई जिलों में पटाखों के स्टोरेज और बिक्री पर रोक। पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। यूपी में विधायक मनोज पांडे के साथ मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को चोर होने पर शक में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के गिर सोमनाथ में दुकानदार से युवक का विवाद। आरोपी सॉल्यूशन में आग लगाकर दुकान में फेंका। हादसे में एक बच्ची बुरी तरह जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक को गैर समुदाय में शादी करना पड़ा भारी। परिजनों ने लाठी डंडे से जमकर की पिटाई। वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 15 दिन के हाथी के बच्चे का रेस्क्यू। बाढ़ की वजह से नदी में फंस गया था हाथी का बच्चा। मुंबई में सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश। एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा सोना बरामद। 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टापू पर बैठा युवक पानी में बहा। युवक को बचाने में जुटे नजर आए स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से 12 साल से रह रहे थे। हरियाणा से मिला था इनपुट। मध्य प्रदेश के बैतूल में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड एरिया के अस्पताल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हापुड़ में प्रेमिका से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। काफी घंटे तक चला ड्रामा। प्रेमिका से फोन पर बात करने के बाद उतरा नीचे। यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमिका को बुलाने की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कफ सिरप की वजह से मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने की खुदकुशी। पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी थी। अयोध्या ब्लास्ट केस में सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। खारिज की पुलिस की एलपीजी वाली थ्योरी। अयोध्या नगर निगम का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रवर्तन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप। कानपुर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर से हेवन बिल्ड जोन कंपनी के खिलाफ की शिकायत। प्लॉट देने के बहाने करोड़ों की ठगी का आरोप। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सोमवार को फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी मौत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने भारत देश से खत्म होना चाहिए लव जिहाद। गुजरात में 6 जगहों पर ईडी की रेड। 10 करोड़ से ज्यादा से बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई ये बड़ी कार्रवाई। दिवाली में पटाखा बैन करने पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा दिवाली में पटाखों पर ना दे ज्ञान। हम तो दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई। पीलीभीत बाईपास रोड पर कपड़े के शोरूम मामले में समेत 17 दुकानें सील कर दी गई। यूपी के शामली के कैराना में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के घर के बाहर पुलिस का पहरा। हिंदू रक्षा दल के प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा सख्त। दिल्ली में वक्फ प्रदर्शन के दौरान ओवैसी का बयान। कहा दिल्ली में वक्फ की 123 प्रॉपर्टी पर है पीएम की नजर। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। कमरे में मिला मां और 2 बच्चों का शव। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में 25 साल के युवक की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। 3 आरोपी मौके से फरार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ली हेल्थ रिव्यू मीटिंग। बैठक में अस्पताल की व्यवस्था, दवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा।
जयपुर में एक परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या। मां, बेटे और पिता ने जहर खाकर जान दी। प्रॉपर्टी विवाद को वजह यहां पर पुलिस बताती नजर आई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की अनोखी पहल, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए किया साइबर जागरूकता कॉमिक्स का विमोचन। बिहार के छपरा में पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी धर दबोचे गए। बिहार के हाजीपुर के जेल में कैदी ने की खुदकुशी। 2 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, सनातन धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जयपुर से गिरफ्तार सिद्ध पुरुष निकला पाकिस्तान का जासूस। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से आईएसआई के संपर्क में था मंगत सिंह। पुलवामा हमले को लेकर भी हैंडलर से की थी बात। लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ बड़े मुद्दों पर मीडिया से मुखातिब होंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। चिराग पासवान से सीटों पर मामला सुलझा। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले फिर खींचतान की खबर। सूत्रों का दावा, सीट बंटवारे के फॉर्मूले से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज। शनिवार को दिल्ली में 8.5 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। मीटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की अलग से हुई मुलाकात। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नहीं थम रहा घमासान। सूत्रों का दावा, वीआईपी के मुकेश सहनी 40 सीट पर अड़े। कांग्रेस भी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी। सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू की बड़ी बैठक। मीटिंग में ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा रहे मौजूद। जेडीयू नेता संजय झा ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष घबराया हुआ है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई आरजेडी की बैठक। लालू यादव की अध्यक्षता में टिकट बंटवारे पर चर्चा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एनडीए में टिकट बंटवारे पर रामकृपाल यादव का बयान। कहा, पूरा एनडीए परिवार एक है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। टिकट बंटवारे पर जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा, सभी विकल्प खुले हुए हैं, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एनडीए में टिकटों को लेकर मचे घमासान पर राजीव प्रताप रूडी का बयान। कहा, जितना बेहतर समझौता होगा, रिजल्ट उतने ही बेहतर होंगे। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर निशाना। राघोपुर में कहा, तेजस्वी का भी वही हाल होगा जिससे राहुल का हुआ। डुमराव विधानसभा से सीपीआई-एमएल उम्मीदवार ने नामांकन का ऐलान कर दिया। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे अजीत कुमार सिंह। बिहार के गयाजी में दिखा तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज। जलेबी की दुकान में रुककर खुद छानी जलेबी। तेज प्रताप को देखने जमा हुई भीड़। प्रशांत किशोर ने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा, सीट शेयरिंग नहीं, लूट की शेयरिंग हो रही है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपनी पार्टी को दी नसीहत। पोस्ट में लिखा, उम्मीद है उम्मीदवारों के चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर जारी बवाल के बीच मुकेश सहनी ने हुंकार कैप्शन के साथ शेयर किया वीडियो। पार्टी का झंडा और पार्टी के प्रतीक का वीडियो भी दिखाया। रामपुर में आजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विरोध। गांव वालों ने विधायक को खदेड़ा। विधायक के समर्थकों और गांव वालों के बीच धक्का मुक्की। चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। हरियाणा सचिवालय में सीएम नरसिंह सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने उठाया अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट का मुद्दा। अकाउंट सस्पेंड करने को बताया मौलिक अधिकारों का हनन। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरा करने पर दी बधाई। पोस्ट में चंद्रबाबू नायडू के साथ पुरानी यादों को किया साझा। यूपी के बुलंदशहर में जियाउर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बुलडोजर एक्शन को बताया संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ। यूपी के बरेली में पुलिस ने 20 साल के अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के खर्चे को पूरा करने के लिए कम उम्र में ही बन गया था अपराधी। दुर्गापुर गैंगरेप केस के विरोध में सड़क पर उतरेगी बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता। पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन होगा। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रों से गैंगरेप के विरोध में आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ की नाराबाजी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंची एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार। पड़ोस से की मुलाकात। गैंगरेप की वारदात पर चिंता जाहिर की। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दुर्गापुर में हुए गैंगरेप की निंदा की। कहा, जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
दुर्गापुर गैंगरेप केस में मुद्दे पर ओडिशा बीजेपी नेता बिरंची नारायण त्रिपाठी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री महिला अपराध के खिलाफ नहीं कर रही कार्रवाई। मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। 2 दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र में 7,69,000 रुपए कैश बरामद। यूपी के अमरोहा में खेत में गिरी स्कूल के छात्रों से भरी वैन। हादसे में कई बच्चे जख्मी, दूसरी गाड़ी को बचाने की वजह से हादसा। झारखंड के बोकारो में हादसा। HFCL का एक ब्लॉक भरभरा कर गिरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के IPS सुसाइड केस में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, कोई दोषी या कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष से की राजनीति न करने की अपील। चंडीगढ़ में IPS वाई पूरन सिंह के घर पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान। परिजनों से मुलाकात कर दिया इंसाफ का भरोसा। मृतक IPS वाई पूरन कुमार के घर पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा। परिजनों से मुलाकात की। चंडीगढ़ में IPS पूरन कुमार के परिजनों से मिले ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा। इंसाफ दिलाने का दिया आश्वासन। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने IPS सुसाइड केस में निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, इस केस में पूरे सिस्टम पर सवाल उठे हैं। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में 10,000 रुपए के लिए शिक्षक पति पत्नी की हत्या। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला। अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी डॉक्टर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार। आरोपी ने पति के साथ मिलकर रची थी साजिश। मथुरा में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पीड़ित को दिया था संत के दर्शन कराने का झांसा। यूपी के सभी जिलों में होगी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा। सिर्फ प्रयागराज में 28,000 से ज्यादा आवेदक परीक्षा में शामिल होंगे। गुजरात के सूरत में पैसे के लेन देन में मामा ने भांजे को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर खाई में फेंका। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान IED बम नष्ट किया। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने 518 रन पर घोषित की पारी। यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभमन गिल ने बनाए 129 रन। दिल्ली टेस्ट का दूसरा दिन खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर बनाए 140 रन। वेस्टइंडीज की टीम भारत के पहली पारी के स्कोर से 378 रन पीछे। 83 साल के हुए बिग बी अमिताभ बच्चन मुंबई में जलसा के बाहर। जुटी फैंस की भीड़, सभी ने बिग बी को दी दुआएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले का दिया जवाब। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों की मौत का दावा और अफगान सैनिकों ने 2 पाकिस्तानी चौकियां नष्ट की। इस्लामाबाद में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 की मौत, इसके अलावा कई जख्मी। ये प्रदर्शनकारी गजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। दारुल उलूम पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। देवबंद के वाइस चांसलर ने आमिर खान मुत्तकी को डिग्री देकर किया सम्मानित। अमेरिकी राजदूत ने PM मोदी को भेंट की तस्वीर। ट्रंप और PM मोदी की लिखी तस्वीर में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। अमेरिकी राजदूत ने PM मोदी के साथ मुलाकात को बताया सौभाग्य की बात। कहा, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर होंगे दोनों देशों के रिश्ते। अमेरिकी राजदूत ने PM मोदी से क्रिटिकल मिनरल्स पर की चर्चा। क्रिटिकल मिनरल्स के निर्यात नियमों पर चीन ने लगाई है बेहद सख्ती। अमेरिका के मिसिसिपी में हाई स्कूल में फायरिंग। गोली लगने से 4 की मौत, 12 घायल। भारत दौरे पर आएंगी कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद। 13 अक्टूबर को दिल्ली में विदेश मंत्री और पीयूष गोयल से होगी मुलाकात। 14 अक्टूबर को मुंबई में कार्यक्रम। चीन के साथ व्यापारिक तनाव के बीच ट्रंप का बयान। कहा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रद्द नहीं की बैठक। शांति के नोबेल पुरस्कार पर ट्रंप का बयान। कहा, पुरस्कार की विजेता ने भी माना कि वो सम्मान के हकदार हैं।